जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अंक जगत कक्षा 4 के अध्याय 3 को बहुत ही आसानी से पढ़कर सीखने वाले हैं, जो कि है आपका संख्याओं का जोड़। ठीक है, तो पाठ 3 आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है संख्याओं का जोड़। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर कह रहा है कि जूही अपने पिताजी के साथ माघ मेला देखने जा रही है। बस अड्डे पर यात्रियों की भीड़ है, आने व जाने वाली बसों की घोषणा हो रही है। बसों के नंबर माइक पर बोले जा रहे हैं। जूही ने बसों में नंबर लिखे देखे। उसके मन में इन संख्याओं के प्रति उत्सुकता हुई। जूही, पापा, बसों में यह नंबर क्यों है? पापा, बिटिया, जैसे हमारी पहचान के लिए आधार संख्या है, वैसे ही हर बस की पहचान के लिए एक नंबर होता है। ठीक है, आगे जूही कह रही, अच्छा, तभी हर बस में अलग अलग नंबर हैं। एक बस की संख्या 9807 है तथा दूसरी की संख्या 6848 है। पापा, क्या तुम इन दोनों संख्याओं को जोड़ सकती हो? आगे देखते हैं। इसके बाद जूही क्या कहती है? जूही कह रही, हाँ हाँ, अभी जोड़कर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर जूही ने जोड़ा। सबसे पहले इकाई के अंक को जोड़ा। किसने? जूही ने। 9807 में 6848 को जोड़ रही है जूही। तो सबसे पहले उसने क्या किया? इकाई के अंक को जोड़ा। तो 8 7 15, तो इस तरीके से उसने लिख दिया। इसके बाद दाई के अंकों को जोड़ा और इकाई के जोड़ में मिले दहाई के अंक को भी दहाइयों में जोड़ दिया। यानी कि 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, फिर सैकड़े के अंक को जोड़ा। सैकड़े में यानी कि 8 8 16, और एक यहाँ पर लिख दिया, ये हासिल। इसके बाद सैकड़े को जोड़ने के बाद फिर इसके बाद हजार के अंक को जोड़ा। सैकड़े के जोड़ में मिले हजार के अंक को भी हजार में जोड़ा। यानी कि 8 8 16 के 6 था, तो एक हासिल था, और 9 6 15, एक कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कभी कभी आपका पूछा जाता है कि योज्य किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे 9807 में जो संख्या हम जोड़ रहे हैं 6848। ठीक है, जिस संख्या में हम जोड़ते हैं उसको योज्य कहते हैं, और जिस संख्या को जोड़ते हैं उसको भी योज्य कहते हैं, अडेंड्स। ठीक है, अडेंड। तो जिस संख्या में हम संख्या को जोड़ते हैं उस संख्या को भी योज्य कहते हैं, और जिसको जोड़ रहे हैं उसको भी योग कहते हैं। और इस तरीके से जो मान प्राप्त होता है वह आपका योगफल कहलाता है। ठीक है, 8 7 15 के 5 हो जाएगा, 4 में एक हासिल जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 8 8 16 के 6 हो जाएगा, और 9 6 15 एक 16 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। अब जूही कह रही, पापा, दोनों संख्याओं का जोड़ 16655 है। 16655 है। पापा, शाबाश, स्वयं करो। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 सवाल दिया हुआ है। यानी कि 7328 में 6025 जोड़ना है। तो इकाई की तरफ से जोड़ेंगे तो 8 8 5 13 के 3 हो जाएगा, और 2 2 4, एक 5 हो जाएगा हासिल। 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 7 6 कितना हो जाएगा? 13। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी अगर हम जोड़ेंगे तो इकाई में इकाई को जोड़ेंगे तो 8 1 कितना हो जाएगा? 9, और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 7 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 के 6 हासिल 1, और 8 5 13 1 कितना हो जाएगा? 14। 14,669। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जूही कह रही, पापा, क्या आप अगले सप्ताह मामा जी से मिलने बस से ही दिल्ली जाएंगे? पापा, नहीं, ट्रेन से। जूही, क्या ट्रेन के भी नंबर होते हैं? पापा, हाँ बिटिया, ट्रेन के नंबर 5 अंकों के होते हैं। जूही, आपकी ट्रेन का क्या नंबर है? पापा, जाने वाली ट्रेन प्रयागराज एक्सप्रेस का नंबर 12417 है, और वापस आने वाली ट्रेन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का नंबर 12808 है। ठीक है, 12802 है। जूही, पापा, मैं दोनों ट्रेनों की संख्याओं को जोड़कर बताऊं? पापा, हाँ बिल्कुल। ठीक है, जूही क्या करती है? जोड़ना प्रारंभ करती है। सबसे पहले इकाई के अंकों को जोड़ा। 7 में 2 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दहाई के अंकों को जोड़ा। दहाई का अंक आपका 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद सैकड़े के अंकों को जोड़ा। जब सैकड़े के अंक को जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा? हासिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हजार के अंक को जोड़ा।
2 जो 4, और सैकड़े के जोड़ में मिले 1000 के अंक को 1000 में जोड़ दिया जाए, यानी कि एक हासिल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अंत में 10,000 के अंकों को जोड़ा। ठीक है, अंत में 10,000 के अंकों को जोड़ा, तो यहाँ पर एक एक कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से आपको उत्तर प्राप्त होगा। उत्तर आपको यहाँ पर कितना प्राप्त हो जा रहा है, 25,219। ठीक है, 25,219। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे, कह रहा है कि स्वयं करो। स्वयं करने के लिए यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या में 5 अंकों की संख्याओं को आपको क्या करना है, जोड़ना है। इकाई की तरफ से देखेंगे, इकाई 3 है और इकाई 4 है, तो जोड़ेंगे तो ये 4 3 कितना हो जाएगा, 7। और दहाई में 6 है और दहाई में 5 है, तो 6 5 11 के 1 हासिल कितना बचेगा, 1। और 0 सैकड़े पे 0, तो कितना हो जाएगा, 1 हासिल 1। ठीक है, 5 है 1000 के स्थान पर, तो 1000 के स्थान पर 0 है, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। और 10,000 में स्थान पर आपका 8 है और यहाँ पर 9 है, तो कितना हो जाएगा, 9 8 17। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर मिलता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1,75,117। इसी प्रकार इसको भी जोड़ते हैं, तो 5 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 के 1 हासिल 1 बचेगा ही। और 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा और 1 हासिल 7 हो जाएगा। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2 हो जाएगा। और 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लेकिन हासिल 1 कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, और यहाँ पर 1 है और 9 है, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो यहाँ पर 1,05,271 मिल रहा है। अब कह रहा है सोचो क्या आप इसी तरह 6 अंक की संख्याओं को भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए देखिए, इकाई की तरफ से चालू करते हैं। 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और 9 में 8 जोड़ेंगे तो 9 8 17, और हासिल 1 चला जाएगा, 6 3 9 1 10 की 0। और 6 में 1 हासिल आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। यहाँ पर 9 5 14 के 4 हो जाएगा, 1 हासिल चला जाएगा, तो 8 3 11 1 कितना हो जाएगा, 12। इस प्रकार से इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,47,079 आपको मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे 8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 ही होगा। और 4 में 7 जोड़ेंगे तो 7 4 11 के 1, और हासिल 1 यहाँ पर चला जाएगा, तो 9 1 10 8 18 हो जाएगा यहाँ पर। और 9 यहाँ पर 1 हासिल बचेगा, तो 9 1 10 के 0, 5 3 8 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 9। और 6 5 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर भी मिलेगा आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 11,90,818। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखेंगे तो कह रहा है जोड़ के गुणधर्म, यानी कि जोड़ने के जो गुणधर्म है उसको आप देखेंगे। जूही अपने भाई मनीष के साथ पासे को 2 बार फेंक कर प्राप्त अंकों को जोड़कर बढ़ने का खेल खेल रही है। जूही ने पास से फेंके आया 6 और 4, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। मनीष ने पास से फेंके आया 6 और 4। ठीक है, तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। जूही सोचने लगी 6 4 कितना होगा, और 4 6 दोनों का जोड़ कितना होगा, 10 होगा। चाहे 4 में 6 जोड़ेंगे और या फिर 6 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10। मनीष, दीदी हमारी संख्याओं का जोड़ तो समान है। दोनों ने इस प्रकार और संख्याओं को क्रम को बदलकर जोड़ा। जैसे यहाँ पर 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और 8 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13। 3 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। और 5 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है स्वयं करने के लिए, तो 10 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 15 में 10 जोड़ेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए 8 में 2 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 की 0 हो जाएगा, हासिल 1 2 1 3 1 4 1 हासिल कितना हो जाएगा, 50। ठीक है, अब यहाँ पर 8 में 2 जोड़ेंगे 10 और 0 0 हो जाएगा, और 2 2 4 1 कितना हो जाएगा, 5 50 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 8 2 10 की 0 हो जाएगा, और 2 2 4 1 5। ठीक है, यानी कि पहले 20 था, फिर दूसरे सवाल में 20 को बीच में कर दिया, फिर तीसरे सवाल में 20 को अंत में कर दिया, यानी कि संख्याओं को उलट पुलट कर जोड़ा जा रहा है, तब भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर कह रहा है समान संख्याओं का क्रम बदल कर जोड़ने पर योगफल में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ कह रहा है संख्याओं का क्रम बदल कर जोड़ने पर उनका योगफल नहीं बदलता है। इस प्रकार भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो जूही कह रही, पापा आज हमने सीखा कि संख्याओं का क्रम बदलने पर उनका योगफल नहीं बदलता है। पापा बहुत अच्छा, अब तुम दोनों किसी संख्या में शून्य जोड़कर देखो। जूही और मनीष ने संख्याओं में शून्य जोड़कर देखा। 8 में शून्य को जोड़ा तो 8 मिला, 15 में शून्य को जोड़ा तो 15 मिला और शून्य में 35 को जोड़ा तो 35 मिला। दोनों ने एक साथ बोला, अरे शून्य जोड़ने पर तो संख्या वही रहती है। शून्य जोड़ने पर संख्या तो वही रहती है। अब यहाँ पर कह रहा है स्वयं करो। 42 में जीरो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 42, 65 में जीरो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 65 और जीरो में 28 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 28। तो यहाँ पर कह रहा है किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वह संख्या ही होती है, या किसी संख्या और शून्य का योगफल सदैव वही संख्या होती है। अनुमान लगाओ उत्तर पाओ। अगला बात करेंगे अनुमान लगाओ उत्तर पाओ। राधा के पास 53 लड्डू है और राकेश के पास 38 लड्डू है। अनुमान लगाओ और बताओ दोनों के पास कुल मिलाकर कितने लड्डू हैं। तो 50 की संख्या 53 की संख्या में 50 के निकट है और 38 की संख्या 40 के निकट है। तो अनुमानित योगफल हम निकालेंगे, 50 में 40 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। वास्तविक योगफल जो होगा इसका 53 में 38 जोड़ेंगे तो 91 होगा, लेकिन अनुमानित योगफल जो होगा वह 90 होगा। स्वयं करो कह रहा है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो कह रहा है स्वयं करो, अनुमान लगाकर बताओ। देखिए 76 है और 69, यानी कि इसको हम 80 मानेंगे, इसको कितना मानेंगे 70 मानेंगे। ठीक है, इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ 57 है और 63, इसको हम 60 मानेंगे और इसको भी 60 मानेंगे, 120 हो जाएगा। यहाँ पे 102 है तो इसको 100 मानेंगे और 98 है तो इसको 100 मानेंगे, यानी कि 200 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम अनुमानित जोड़ लगाते हैं। अब देखिए आगे जब हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे तो यहाँ पर वार्तिक प्रश्न का निर्माण किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में हम सीखेंगे। उदाहरण जैसे दिया है, एक गोदाम में 48,223 चावल की और 19,428 गेहूं की बोरियां हैं। बताओ गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। तो यहाँ पर सवाल हल करने के लिए दिया है चावल की बोरियां 48,223 और गेहूं की बोरियां 19,428। ज्ञात करना है कुल बोरियों की संख्या, यानी कि चावल की बोरियां प्लस गेहूं की बोरियां। जब चावल की बोरियों की संख्या में हम गेहूं की बोरियों की संख्या को जोड़ देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा कि गोदाम में कुल कितनी बोरियां हैं। तो यहाँ 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 1 5 हो जाएगा हासिल, 4 2 कितना हो जाएगा 6 और 9 8 17 के साथ 4 1 5 1 कितना हो जाएगा 6। अतः गोदाम में कुल 67,651 बोरियां हैं। ठीक है, अभी अगर वार्तिक प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, इसके बाद हम देखते हैं क्या क्या पता करना है। ठीक है, अब उदाहरण 2 की तरफ बढ़ेंगे तो उदाहरण 2 आपका कह रहा है जहीर के पास 2,03,482 रुपये हैं, जबकि मनोज के पास जहीर से 54,897 रुपये अधिक हैं। बताओ मनोज के पास कुल कितने रुपए हैं। तो यहाँ पर दिया है जहीर की धनराशि 2,03,482 रुपये और मनोज के पास जहीर से अधिक धनराशि है कितना 54,897 रुपये। ज्ञात करना है मनोज के पास कुल धनराशि है। तो मनोज के पास कुल धनराशि बराबर जहीर की धनराशि प्लस जहीर से अधिक धनराशि, यानी कि 2,03,482 रुपये में हमको 54,897 रुपये जोड़ देना है तो हमको प्राप्त हो जाएगा कि कितना रुपया है। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 8 कितना हो जाएगा 17 के साथ 1 हासिल होगा, 8 4 12 और 1 13 हो जाएगा। 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 1 8 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा और 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मिलेगा 2,58,379 रुपये। अतः मनोज के पास कुल 2,58,379 रुपये हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि स्वयं आपको करना है। जैसे राहुल ने बाजार से 4,590 रुपये के कपड़े और 3,156 रुपये का अनाज तथा 14,660 रुपये का टेलीविज़न खरीदा, उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, सभी को आपस में जोड़ देना है। जैसे 4,590 रुपया ये हो गया, इसके बाद 3,156 रुपया इस प्रकार हो गया, इसके बाद 14,660 रुपये इस तरीके से है
अब इसको जोड़ देंगे तो आपको इसका आंसर प्राप्त चल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, अध्याय 3 को बहुत ही आसानी से पढ़कर सीखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।